Assalamu alaikum students, how are you? Welcome back to my channel. And in the previous lecture we discussed about the phylum Cnidaria, and in this lecture we will discuss about the classes of the phylum Cnidaria. Basically there are the four classes of the phylum Cnidaria, but in this lecture we will discuss about the three classes of the phylum Cnidaria, right? So without any dilation we start our topic with the name of Allah Almighty. Bismillahirrahmanirrahim. सो फर्स्ट क्लास इज़ द क्लास हाइड्रोज़ोआ। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये जो क्लास है इसके ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं वो वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो इस क्लास के जो ज़्यादातर मेंबर्स होते हैं वो मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं और कुछ फ्रेश वाटर के अंदर भी रहते हैं, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है हाइड्रोज़ोआ, ठीक है। तो ये जो इस क्लास के मेंबर्स होंगे वो ज़्यादातर वाटर के अंदर ही होंगे, बल्कि वाटर के अंदर ही होंगे, ठीक है। और ज़्यादातर जो है वो मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर होंगे और कुछ जो है वो मेंबर्स ऐसे होंगे जो कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर रहते होंगे, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर टू स्टेजेस मौजूद होती हैं, यानी कि ये जो हाइड्रोज़ोआ के मेंबर्स होते हैं इनके अंदर टू स्टेजेस होती हैं इनके लाइफ साइकिल के अंदर, ठीक है। एक पॉलिप स्टेज होती है, एक मेड्यूसा स्टेज होती है। अब वो मुख्तलिफ मेंबर्स की मुख्तलिफ होती है। कुछ मेंबर्स के अंदर पॉलिप स्टेज डोमिनेंट होती है, मेड्यूसा जो है वो शॉर्ट होती है, किसी के अंदर जो है वो मेड्यूसा स्टेज डोमिनेंट होती है, पॉलिप शॉर्ट होती है, और किसी के अंदर सिर्फ एक स्टेज ही जो है दोनों में से मौजूद होती हैं। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट मेंबर्स के ऊपर। इनके अंदर जो मेसोगीलिया होती है वो नॉन सेलुलर होती है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो मेसोगीलिया होती है, ठीक है, वो सेलुलर होती है कुछ के अंदर, जो कि सेल्स कंटेन करती है, जो कि फीडिंग के लिए या प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन इनके अंदर जो मेसोगीलिया मौजूद होती है नॉन सेलुलर होती है, यानी कि उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी सेल मौजूद नहीं होता। और मेसोगीलिया क्या होती है, गिलेंटियस, ठीक है, ये ग्लैंटियस जेली लाइक जो है वो लेयर होती है जो कि एपिडर्मस और गैस्ट्रोडर्मस के सेंटर में मौजूद होती है, इनके बिटवीन मौजूद होती है, ठीक है। इनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वो मौजूद होती है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो है वो उसके साथ कोई भी टेंटेकल्स जो है वो मौजूद नहीं होते, ठीक है। गैस्ट्रोवेस्कुलर एक्टिविटी कैविटी जो होती है वो जो है वो सेंट्रल कैविटी होती है, ठीक है, जो कि डाइजेशन के लिए यूज़ होती है। लेकिन इनकी बाकी जो ऑर्गेनिज्म हमने स्टडी किया था नाइडेरियंस के, उनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, लेकिन टेंटेकल्स भी मौजूद होते हैं जो कि कैप्चरिंग प्रे में हेल्पफुल होते हैं। लेकिन इसके अंदर किसी भी किस्म के कोई भी टेंटेकल्स मौजूद नहीं होते। फिर उसके बाद इनकी रिप्रोडक्शन, ठीक है, इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है हाइड्रोज़ोआ की, ठीक है, यानी कि वो सेक्शुअल एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरीक़ों से जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, उसमें ये वाटर के अंदर अपने गमीट्स को रिलीज़ कर देते हैं जहाँ पे फ्यूजन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद और जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होती है। अब हम इनके अंदर नीडोसाइट्स मौजूद होते हैं, क्योंकि ये फाइलम नाइडेरिया की क्लास है, तो स्पेशलाइज्ड सेल्स जो है फाइलम नाइडेरिया के दीज आर द नीडोसाइट्स। नीडोसाइट्स स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो कंटेन करते हैं। नीडोसाइट्स को हम स्टिंगिंग सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कंटेन करते हैं जिनको हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं, और वो जो नेमेटोसिस्ट होते हैं ये प्रे को पैरालाइज करने के लिए या कैप्चर करने के लिए जो है वो यूज़फुल होते हैं, ठीक है। तो दीज वर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लास हाइड्रोज़ोआ। देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स मेंबर्स, ठीक है, हम इनके मेंबर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है हमारे पास, ठीक है, इसका जो फर्स्ट मेंबर हमारे पास होता है दैट इज़ द हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा इज़ द मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल है इसकी। अब ये फ्रेश वाटर के अंदर जो है वो रहता है, ठीक है, और इसके अंदर पॉलिप स्टेज मौजूद होती है इसके लाइफ साइकिल के अंदर, लेकिन मेड्यूसा स्टेज जो है वो मौजूद नहीं होती। पॉलिप स्टेज मैंने आपको कहा था, इसीलिए जो है वो हाइड्रा जो होता है उसकी शेप जो होती है वो पॉलिप की तरह होती है, यानी कि इस तरह से इसका माउथ अपर साइड पे होता है और इस तरह से इसके इर्द गिर्द जो है वो टेंटेकल्स मौजूद होते हैं। तो मेड्यूसा स्टेज इसके लाइफ साइकिल के अंदर इंक्लूडेड नहीं होती, ठीक है, लैक होती है। अब कुछ जो होते हैं, ठीक है, ये मतलब मेंबर्स होते हैं हाइड्रोज़ोआ के, वो कॉलोनियल होते हैं, ठीक है, यानी कि वो कॉलोनीज़ बना के रहते हैं। लेकिन ये जो है वो सॉलिटरी जो है वो पॉलिप है, यानी कि ये कॉलोनीज़ बनाता नहीं है बल्कि ये तन्हा रहता है। सॉलिटरी का मतलब है तन्हा रहना। तो ये ऐसा पॉलिप होता है जो कि तन्हा रहता है बल्कि कॉलोनीज़ नहीं बनाता। और इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बडिंग के ज़रिए होती है, ठीक है, जैसे कि ये हाइड्रा की बॉडी है तो इससे एक
आउटग्रोथ होगी पेरेंट की बॉडी से, वो सेपरेट होगा, बिल्कुल अडल्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। जो मेल्स होते हैं वो स्पर्म रिलीज़ करते हैं, जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, वो एग्स रिलीज़ करती हैं, वाटर के अंदर इनकी फ्यूजन होती है और एज अ रिजल्ट जो है वो हमारे पास अडल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो दीज वर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइड्रा। देन आई विल डिस्कस अबाउट द इट्स सेकेंड मेंबर, यानी कि क्लास हाइड्रोजोआ का सेकेंड मेंबर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द ओबिलिया। जो ओबिलिया होता है इसके अंदर पॉलिप और मेड्यूसा स्टेज दोनों इनके लाइफ साइकिल के अंदर जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। पॉलिप स्टेज भी होती है और मेड्यूसा स्टेज भी होती है, और ये कॉलोनीज़ बना के रहते हैं, जबकि ये कॉलोनीज़ बना के नहीं रहते, ये तनहा रहने वाले पॉलिप्स हैं, और ये जो होते हैं ये कॉलोनीज़ बना के रहते हैं, ठीक है। अब इनको हम पॉलिप्स नहीं कह सकते क्योंकि इनके अंदर पॉलिप स्टेज भी होती है, मेड्यूसा स्टेज भी होती है। इनके अंदर गैस्ट्रोजॉइड्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि नाम से गैस्ट्रो का मतलब है स्टमक से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फीडिंग के अंदर इनकी हेल्पफुल होते हैं इनके लिए, ठीक है। और ये जो है कैप्चर करते हैं प्रे को, ठीक है, और फीडिंग का प्रोसेस जो होते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं गैस्ट्रोजॉइड्स, ठीक है। गोनोजॉइड्स अदर स्पेशलाइज जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इनकी रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। उसके अलावा अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर भी रहता है, और इनकी कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहती हैं। और उसके अलावा इनके अंदर जो मेड्यूसा स्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा यूनिक उसकी मॉर्फोलॉजी होती है। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जो मेड्यूसा स्टेज होती है वो उनकी मॉर्फोलॉजी तकरीबन सेम होती है, लेकिन इसकी मॉर्फोलॉजी जो है, इसके अंदर जो मेड्यूसा स्टेज की मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा यूनिक होती है, यानी कि फ्लैट एम्ब्रेला होती है, और ये फिल्टर फीडिंग मैकेनिज़्म इनके अंदर मौजूद होता है। फिल्टर फीडिंग मैकेनिज़्म क्या होता है कि जो वाटर होता है उसके अंदर से जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि एज अ फूड ये यूटिलाइज़ करते हैं, उनको कैप्चर करते हैं, उनको फ़िल्टर कर लेते हैं, उनको वाटर से सेपरेट कर लेते हैं और उनको अपनी फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ द फाइलम नाइडेरिया, ठीक है, दैट इज़ द फाइलम क्लास, ठीक है, साइकोजोआ, ठीक है। ये जो है वो हम इसकी क्लास सेकेंड डिस्कस करेंगे। अब इसकी अगर हम जो है वो इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इनकी जो ज़्यादातर लाइफ साइकिल होता है, ये फ्री स्विमिंग मेड्यूसा ये जेलीफिश के तौर पे अपना लाइफ साइकिल गुजारते हैं, ठीक है। यानी कि फ्री स्विमिंग मेड्यूसा जेलीफिश, ठीक है, वही है। यानी कि मेड्यूसा का मैंने स्ट्रक्चर आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इस तरह से होता है, यहाँ पे नीचे इनका माउथ होता है और इस तरह से इनके टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। तो ये इस फॉर्म के अंदर जो है वो अपना ज़्यादातर लाइफ साइकिल जो है वो गुजारते हैं, ठीक है। इस क्लास के मेम्बर्स जो होते हैं ये ओशन के अंदर जो है इनका ये हैबिटेट होता है। मेनली इनके अंदर रेडियल सिमेट्री मौजूद होती है, यानी कि इनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अरेंज हुए होते हैं अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, अरेंज हुए होते हैं। यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स को इस तरह से, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये इनका सेंट्रल एक्सिस होता है, पॉइंट होता है, इनको हम मुख्तलिफ प्लेन्स में, इक्वल प्लेन्स में जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इनको कट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब डिप्लोब्लास्टिक ये होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी जो होती है वो 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। जो एपी लेयर होती है वो उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, जो इनर लेयर होती है उसको हम गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस को हम एक्टोडर्म भी बोलते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस को हम एंडोडर्म भी बोलते हैं। और इनके सेंटर में जो लेयर, एक जेली लाइक लेयर, गिलैंटियस लेयर मौजूद होती है जिसको हम मेजोगीलिया मेजोगीलिया कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनकी बॉडी अरेंजमेंट होती है। अब इनके अंदर निमेटोसिस्ट भी मौजूद होते हैं। जब निमेटोसिस्ट मौजूद है तो इसका मतलब इनके अंदर नीडोसाइट्स मौजूद होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स जो कि निमेटोसिस्ट कंटेन करते हैं, और निमेटोसिस्ट जो है और इसके अंदर टेंटेकल्स भी मौजूद होते हैं। तो ये दोनों मिलके जो है वो कैप्चर करते हैं प्रे को और फीडिंग के अंदर हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर नर्व नेट मौजूद होता है, इनके अंदर ब्रेन मौजूद नहीं होता बल्कि नर्व नेट मौजूद होता है जो कि इनकी मूवमेंट को प्लस इनके रिस्पॉन्सेज को जो है टू द इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स थी क्लास साइकोजोआ की, ठीक है। अब नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्लास, दैट इज़ द क्लास, ठीक है, सॉरी, इसका मेंबर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द ओरिलिया, ठीक है। ओरिलिया बहुत ज़्यादा वेल नाउन इसका मेंबर है और ये मून जेलीफिश होती है, ठीक है, जेलीफिश होती है लेकिन मून लाइक होती है, शाइनिंग होती है, जिस तरह की मून की अपीयरेंस होती है, यू कैन से कि उससे लाइट जो है वो निकलती है, इसी तरह जो है ये जेलीफिश होती है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। प्लेट शेप्ड अम्ब्रेला जो है ये होती है, ठीक है, प्लेट शेप ये अम्ब्रेला होती है, ठीक है, यानी कि अम्ब्रेला ही होती है लेकिन ये प्लेट शेप होती है, जैसे कि वो कुछ इस तरह से होती हैं, कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल इस तरह से होती है, ठीक है, प्लेट शेप होती है। अम्ब्रेला इसकी बॉडी होती है। ये मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर जो है रहते हैं। ये प्रीडेटर होते हैं किसके, जू प्लांक्टन के। जू प्लांक्टन होते हैं ये ऐसी प्लांक्टोनिक स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि हेटरोट्रॉफिक होती हैं, ठीक है। जू क्यों लगाया गया
है इनके साथ, क्योंकि हेटरोट्रॉफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एनिमल्स का है, ठीक है। तो जू को एनिमल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जू का वर्ड यूज़ करते हैं। तो जी प्लैंक्टोनिक का मतलब है ऐसी प्लैंक्टोनिक स्पीशीज़ है जो एनिमल्स की तरह अदर ऑर्गेनिजम्स को फीड करती हैं या उनको अपने न्यूट्रिशन के लिए यूटिलाइज़ करती हैं। अब इनके अंदर टेंटेकल्स मौजूद होते हैं जो कि कैप्चर करते हैं प्रे को और फीडिंग के अंदर हेल्पफुल होते हैं। मेड्यूसा स्टेज इनके अंदर मौजूद होती है और पॉलिप स्टेज भी मौजूद होती है, लेकिन जो मेड्यूसा स्टेज होती है वो डोमिनेंट होती है, लार्ज होती है, प्रोमिनेंट होती है, ठीक है। अब हम रेडियल सिमेट्री की बात करेंगे, वहीं बात कि इनकी जो बॉडी होती है अराउंड द सेंट्रल एक्सिस अरेंज टू भी होती है, ठीक है। और इस ऑर्गेनिज्म को हम मुख्तलिफ प्लेन्स के अंदर इस तरह से जो है वो कट कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक अगेन रही कि इनकी जो आउटर लेयर होती है वो एपिडर्मस होती है, ठीक है। जो इनकी इनर लेयर होती है वो गैस्ट्रोडर्मिस होती है, इनके दरमियान में जेली लाइक लेयर मेसोगिलिया मौजूद होती है। नेमेटोसिस्ट यानी कि इनके अंदर नीडोसाइड्स होते हैं जो कि नेमेटोसिस्ट कंटेन करते हैं। ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कैप्चर करने के लिए प्रे को इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके अलावा जो इनके अंदर मेल्स होते हैं वो स्पर्म्स रिलीज़ करते हैं, फीमेल्स एग्स रिलीज़ करती हैं, उनकी फ्यूजन होती है और वाटर के अंदर और जो है वो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, यानी इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मौजूद होती है, ठीक है। और इनके अंदर पॉलिप स्टेज भी जो है वो मौजूद होती है, लेकिन वो स्मॉल होती है। और जो पॉलिप होते हैं, ठीक है, यानी कि स्टेज होती है, ये जो है वो बडिंग के ज़रिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और बडिंग का आपको पता है कि पेरेंट बॉडी से एक आउटग्रोथ होती है, फिर वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट होती है और सेपरेट होकर एक अडल्ट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड क्लास ऑफ द फाइलम नाइडेरिया, दैट इज़ द क्लास क्यूबोजोआ, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। क्यूब शेप्ड मेड्यूसा बॉडी इसके अंदर मौजूद होती है, यानी कि इस तरह से मेड्यूसा बॉडी यानी अम्ब्रेला लाइक होती है लेकिन क्यूब शेप्ड होती है, ठीक है। टेंटेकल्स इसके इस तरह से मार्जिन्स पर जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। रोफालिया जो है वो इसके अंदर होता है, ठीक है, जो कि सेंस ऑर्गन्स कंटेन करता है, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स जो है, ठीक है, यानी कि होते हैं रोफालिया, इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि ओसिलाई कंटेन करते हैं। और ओसिलाई क्या होती है, सिंपल आइज़ होती हैं, ठीक है। और स्टेटोसिस्ट होते हैं, ठीक है, कंटेन करते हैं ऑर्गन। एक ऑर्गन जो है वो ओसिलाई होता है, सेकंड सेंस ऑर्गन स्टेटोसिस्ट होता है जो कि ग्रेविटी को सेंस करने वाला ऑर्गन होता है, ठीक है। और ये जो है इनकी हंट करने में इनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, यानी कि प्रे को कैप्चर करने में इनकी जो है वो मदद करते हैं ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इसके अंदर बोथ स्टेजेस मौजूद होती हैं, यानी कि इसके अंदर पॉलिप स्टेज भी मौजूद होती है और मेड्यूसा स्टेज भी होती है, लेकिन पॉलिप स्टेज होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक है, और स्मॉल होती है। मेड्यूसा स्टेज इसके अंदर डोमिनेंट होती है, ठीक है। और ये मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो मेनली रहते हैं। हम अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, इसके मेंबर की बात करें, ठीक है, तो कायरोनेक्स जो है वो फ्लैक्टी इसकी एग्जाम्पल है। ये इसकी भी क्यूब शेप्ड होती है और 1 फीट इसका डायमीटर होता है। इसके अंदर भी टेंटेकल्स जो है वो मौजूद होते हैं जो कि लॉन्ग होते हैं इस तरह से, ठीक है, यानी कि लॉन्ग होते हैं और बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, ठीक है। और 10 फीट तक जो है वो उनकी लेंथ होती है, ठीक है। ये ट्रॉपिकल वाटर में रहते हैं, स्पेशली जो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया है उसका जो ट्रॉपिकल वाटर है वहाँ पर ये रहते हैं। इनके अंदर CNS का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है, प्लस आइज़ इनके अंदर मौजूद होती हैं जो कि सिंपल होती हैं, जो कि इनकी हंट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, यानी कि कैप्चर करने में, प्रे को कैप्चर करने में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इनकी फीडिंग किस तरह से होती है। तो ये फ़िश और उसके अलावा क्रिस्टेशियंस जो स्मॉल क्रिस्टेशियंस होते हैं उसके ऊपर फीड करते हैं और उनको एज अ फूड यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। इनका जो स्टिंग होता है यानी कि इनका जो डंक होता है बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। इनका जो डंक होता है बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और इसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है, कार्डियक अनरेस्ट, ठीक है, या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी कि दिल की बीमारियाँ जो है वो ईज़िली हो सकती हैं, ठीक है। और इसके अंदर पॉलिप और मेड्यूसा स्टेज दोनों जो है वो मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ये जो थी वो हमारी आज की डिस्कशन थी। हमने 3 क्लासेस को डिस्कस किया। फर्स्ट क्लास जो थी वो फाइलम हाइड्रोजोआ थी और उसके 2 मेंबर्स को हमने डिस्कस किया। एक जो था वो ओबेलिया था एंड सेकंड वाज द हाइड्रा। सेकंड क्लास जो थी वो साइकोजोआ थी, ठीक है, और उसकी जो हमने फाइलम मेंबर को डिस्कस किया दैट वाज द ओरेलिया, ठीक है। और थर्ड जो क्लास थी क्यूबाजोआ थी, ठीक है, और इसके हमने मेंबर को डिस्कस किया कायरोनेक्स फ्लैक्री, ठीक है। तो ये जो थी वो हमारी आज की डिस्कशन थी और कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो इसकी क्लास एंथोजोआ रहती है उसको डिस्कस करेंगे, प्लस एक फाइलम स्टेनोफोरा, आई थिंक वो फाइलम है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो विद द थर्ड लेक्चर, सॉरी, विद द टुमारो लेक्चर दिस चैप्टर विल बी completed और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। So if you like my video, please like, share and subscribe my channel and connected with me till the next video. Allah Hafiz.